गाजा के बच्चे, जो आपको नहीं दिखाया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों में आपने गाजा के बच्चों के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वह आपने नहीं देखा है। और फिर भी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वे शायद गाजा के बच्चों का सबसे सटीक चित्रण है। आइए उनसे मिलते हैं, आइए उनकी दुनिया को समझते हैं। क्योंकि अगर आप किसी समाज को और उसकी दिशा को सच में समझना चाहते हैं तो आपको उसके बच्चों को देखना होगा। उन्हें क्या सिखाया जा रहा है, वे क्या मानते हैं। आइए किंडरगार्टन से शुरू करते हैं। भविष्य के पथ प्रदर्शकों को सलाम, जिनके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मूल वेतन, दुनिया का नेतृत्व इस्लामी नेतृत्व में होना चाहिए। और फज्र, सुबह की कसम, अल्लाह बहुत करीब है। और इस्लाम का नेतृत्व शल्लबाब है। शल्लबाब, शल्लबाब। कक केक को जला दिया गया और तुम्हें भी जलाया जाएगा, और सफद की आजादी और पूरी फिलिस्तीन की भी। वोसोंग एक महत्वपूर्ण शब्द है जो विभिन्न संदर्भों में उपयोग किया जा सकता है। यह किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम हो सकता है या फिर किसी विशेष अवधारणा को संदर्भित कर सकता है। इस शब्द का सटीक अर्थ और महत्व उस संदर्भ पर निर्भर करता है जिसमें इसका प्रयोग किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि यह किसी व्यक्ति का नाम है तो यह उस व्यक्ति की पहचान को दर्शाता है। यदि यह किसी स्थान का नाम है तो यह उस भौगोलिक क्षेत्र को इंगित करता है। इस प्रकार वोसोंग की व्याख्या उसके उपयोग के आधार पर भिन्न हो सकती है, लेकिन इसका मूल अर्थ हमेशा किसी विशिष्ट इकाई या विचार को इंगित करना होता है। गाजा के बच्चों के विचारों की सच्चाई दिखाना मुश्किल नहीं है। मुश्किल यह है कि इसे स्वीकार किया जाए। ये इसलिए कठिन है क्योंकि यह उन सभी चीजों से टकराता है जिन्हें हम सबसे अधिक महत्व देते हैं। हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? जीवन, शांति, दूसरों का सम्मान। लेकिन गाजा में बच्चों को नफरत, हिंसा और इस्लामी सर्वोच्चता के मूल्यों पर पाला जाता है। मैं उड़ते हुए सपनों में धीरे धीरे और शांति से नहाता हूँ और फिर उन्हें बिना किसी रुकावट के बहुत ही सावधानी पूर्वक और आराम से एक एक करके धीरे धीरे निकालता हूँ। ऐ फिदाई, मुझे लड़ने ले चलो। ए बहादुर, मुझे लड़ना सिखाओ और मुझे लड़ने ले चलो। मुझे सिखाओ और मुझे लड़ने ले चलो। मेरे अच्छे मित्र विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था, आदमी कभी कभी सच पर ठोकर खा जाते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर खुद को संभालते हैं और ऐसे आगे बढ़ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और वे सही थे। मैं यह जोड़ूंगा कि लोग सच से मुंह नहीं मोड़ते क्योंकि वे बुरे हैं। वे इसलिए मुंह मोड़ते हैं क्योंकि जब वे सच को सीधे आंखों में देखते हैं तो उन्हें अपनी सोच को फिर से परखना पड़ सकता है और यह बहुत असहज हो सकता है। कम समय के लिए इनकार करना आसान होता है जब तक कि सच आपके सामने फट न पड़े। और वैसे भी चर्चिल, जिन्होंने नाजीवाद और साम्यवाद के खतरों की भविष्यवाणी की थी जब कोई सुनना नहीं चाहता था, उन्होंने अपने पुस्तक द रिवर वॉर में इस्लाम के बारे में भी काफी स्पष्ट रूप से लिखा था। इस सच्चाई से बचने का एक तरीका है यह कहना, अरे जो आप दिखा रहे हैं वह तो बस एक अल्पसंख्यक गुट है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो मैं दिखा रहा हूं वह बहुसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। सहमत नहीं है? बहुत बढ़िया। मुझे 10 क्लिप्स दिखाओ। नहीं, गाजा में बच्चों के 5 ऐसे क्लिप्स दिखाओ जिसमें वे इजराइल के साथ शांति और अन्य धर्मों का सम्मान करने की बात कर रहे हों। ऐसे 5 क्लिप्स मुझे ढूंढ कर दिखाओ और मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। जब आप कमजोर पश्चिमी यूरोपीय नेताओं को शांति की बातें करते सुनते हैं तो वे अपनी उम्मीदें हकीकत पर नहीं बल्कि मनचाही सोच पर टिकाए हुए हैं। असल में जो लोग इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच शांति की बातें करते हैं वे अक्सर उपेक्षापूर्ण होते हैं क्योंकि वे इस समाज की असली बातों को सुनने के बजाय यह मान लेते हैं कि वे बेहतर जानते हैं। वे सोचते हैं कि वे उनके लिए फैसला कर सकते हैं। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि वे क्या सोचते हैं तो एक सुझाव है, उन्हें सुनिए। उन लोगों की बात मत सुनिए जो बताते हैं कि गजावासी क्या सोचते हैं। सीधे गजावासियों को ही सुनिए, उनकी अपनी बात। हम यहूदियों से सब क्यों नफरत करते हैं? मैं इंशाअल्लाह युवाओं की मदद करूंगा और इंशाअल्लाह भविष्य में इस्लामी राज्य के साथ एक प्रतिरोधक बनूंगा। क्योंकि उनके झूठ और उनके अत्याचारों की वजह से हमें कहा जाता है कि मंदिर अल अक्सा मस्जिद के नीचे है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मंदिर अल अक्सा मस्जिद के नीचे हो। ये हमले, ये गाड़ियां चढ़ाना और चाकू से वार करना, ये सब फिलिस्तीन के लिए गर्व की बात है। हम शांति के खिलाफ हैं। हम इजराइल के साथ शांति के खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि इजराइल धोखेबाज है और छल करता है।
हम उनकी संख्या कम करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें अपने देश से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा देश हमें वापस मिल सके। मैं चाकू से हमले के पक्ष में हूँ क्योंकि यह यहूदियों को डराता है और उन्हें भयभीत कर देता है। मेरे लिए कोई सुरक्षा संबंधी शांति नहीं है। एक शानदार चैनल है जिसका नाम मेमरी है और एक और है पैलेस्टीनियन मीडिया वॉच। सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आता कि इन चैनलों के लाखों सब्सक्राइबर क्यों नहीं हैं। शायद इसलिए क्योंकि ये चैनल फिलिस्तीनी समाज का असली चेहरा दिखाते हैं और यही वो चेहरा है जिसे पश्चिम देखना नहीं चाहता। अब मैं जानता हूं जो लोग मुझसे असहमत हैं लेकिन मुझे गलत साबित कर सकते हैं, वे कहेंगे कि मैं गाजा में बच्चों की हत्या को सही ठहरा रहा हूं। बिल्कुल, ये सच नहीं है। मैं किसी भी चीज को सही नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन यह वीडियो इस घटना के एक हिस्से को जरूर समझाता है। एक ऐसे समाज में जहां बच्चों को मरने के लिए उकसाया जाता है, जहां उन्हें नफरत पर पाला जाता है, जहां बच्चों की सुरक्षा करने के बजाय उन्हें मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, हाँ, वहां बच्चों की मौतें ज्यादा होंगी। और सच कहूं तो अगर कोई 16 या 17 साल का लड़का IDF सैनिकों पर गोली चला रहा है तो मुझे नहीं पता कि क्या हमें उसे अब भी बच्चा कहना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि वह एक आतंकवादी है। पूर्व हमास नेता योसी सिनवार ने खुद कहा था, नागरिक हताहत होना जरूरी है। हमास के पास एकमात्र कार्ड है पीड़ित बनना, बच्चों का इस्तेमाल करना, और मीडिया इसमें पूरी तरह साथ देता है। सोचिए जरा, क्या आपने कभी अपने टीवी पर वो देखा है जो मैं आपको दिखा रहा हूं? आपने गजा के बच्चे ये शब्द लाखों बार सुने होंगे, लेकिन आपने ये क्लिप्स कभी नहीं देखी। ये कोई संयोग नहीं है। आपको हमास की कहानी दिखाई जा रही है, हकीकत नहीं। कृपया मेरी मदद करें और इस वीडियो को साझा करें, इसे भेजें या लिंक को प्रो पैलेस्टीनियन समूहों में पोस्ट करें। सच को खुद बोलने दीजिए। अगला वीडियो वेस्ट बैंक के बारे में होगा। आपने शायद गौर किया होगा, मैं लगभग हर वीडियो में विस्कॉन्सिन का जिक्र करता हूं, लेकिन वेस्ट बैंक का नहीं। क्या मैं कुछ छुपा रहा हूं? पता लगाने के लिए बस नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब वीडियो उपलब्ध हो तो आपको सूचना मिल जाए। और मेरे सभी समर्थकों का धन्यवाद। आपकी वजह से मैं पहले से भी ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ रहा हूं। अगले वीडियो में मिलते हैं। यल्ला, अलविदा। मैं रहूंगा। अपने साथियों के लिए एक संदेश, कृपया आगे बढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं अपना संदेश मूर्ख ट्रंप को भेजता हूँ और मैं कहता हूँ, ए मूर्ख, अपना इजराइल के लिए किया गया वादा उजागर मत कर। ए मूर्ख, यरूशलेम हमेशा के लिए फिलिस्तीन की राजधानी है। और हम दाहिने हाथ वाले मूर्ख नेतन्याहू से कहते हैं, ए यहूदी का बेटा, तुम्हें अपनी असलियत का पता ही नहीं है और तुम्हारी इतिहास में कोई जड़ नहीं है। हम यहाँ गजा में तुम्हारे सैनिकों के सिरों को पूरी तरह से कुचलेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने उन्हें नहलाउस में बुरी तरह से कुचला था। समझे? ए यहूदी का बेटा, यहाँ गजा में ऐसे मर्द हैं जो मौत से नहीं डरते। समझे? ए यहूदी का बेटा, तुम्हारी इतिहास में कोई जड़ नहीं है। दूर हो जा, ए यहूदी का बेटा। यरूशलेम हमारी है और वही हमारी राजधानी है। हम फिलिस्तीन की जमीन के 1 इंच से भी समझौता नहीं करेंगे। दूर हो जा, ए यहूदी का बेटा। दूर हो जा, ए यहूदी का बेटा। तुम्हारा इतिहास में कोई अस्तित्व नहीं है। समझे? ए मूर्ख, क्योंकि तुमने समझा ही नहीं। हम यहाँ गजा के बच्चे भी तुम पर कुचलेंगे और तुम यह बात समझ जाओगे।